नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के योगफल के साथ योगीराज पार्ट 2 यानी भाग 2 आ चुका है। उत्तर प्रदेश के खाते में देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने का श्रेय जाता रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश नहीं रही और दिल्ली वाली पहचान बनी। योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश के लोग अपना वह नायक देख रहे हैं जिसे उन्होंने खड़ा किया है। इस चुनाव में एक बात स्पष्ट रूप से साफ हो गई कि चुनाव सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता भी लड़ती है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। खास बात यह है कि गोरखपुर सदर से 1 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़ने के साथ ही नया इतिहास भी रच दिया है। इस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। संभवतः योगी आदित्यनाथ मंगलवार 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस योगी आदित्यनाथ को आप सब देख रहे हैं, उनके बीच जीवन में तमाम ऐसे क्षण आए हैं जब उन्होंने खुद को अकेले पाया। उन्हें षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाले योगी आदित्यनाथ के साथ एक शक्ति हमेशा साथ रही। वह उन्हें और भी मजबूत बनाती रही, उन्हें सशक्त करती गई, उन्हें निर्भीकता से अन्याय और अपराध के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा भी दी और आवश्यकता पड़ने पर उनके सामने ढाल बनकर भी आ गई। वह शक्ति है सत्यपथी योगी की अडिगता। आइए जानते हैं योग शक्ति से परिपूर्ण पराजेय कीर्तिवंत योगी आदित्यनाथ के जीवन की ज्वलंत घटनाओं पर रचित यह रिपोर्ट। जब संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली व माओवादी हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराध की अराजकता में जकड़ा था, उसी समय नाथ पंथ के विश्व प्रसिद्ध मठ श्री गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर के पावन परिसर में शिव गोरक्ष महायोगी गोरखनाथ जी के अनुग्रह स्वरूप माघ शुक्ल 5 संवत 2050 तदनुसार 15 फरवरी सन 1994 की शुभ तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ का दीक्षाभिषेक संपन्न किया। योगी आदित्यनाथ का जन्म देवादिदेव भगवान महादेव की उपत्यका में स्थित देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून सन 1972 को हुआ। शिवंश की उपस्थिति में छात्र रूपी योगी जी को शिक्षा के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म की विकृतियों और उस पर हो रहे प्रहार से व्यथित कर दिया। प्रारब्ध की प्राप्ति से प्रेरित होकर योगी आदित्यनाथ ने 22 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने विज्ञान वर्ग से स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की तथा छात्र जीवन में विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़े रहे। योगी ने सन्यासियों के प्रचलित मिथक को भी तोड़ा। धर्म स्थल में बैठकर आराध्य की उपासना करने के स्थान पर आराध्य के द्वारा प्रतिस्थापित सत्य एवं उनकी संतानों के उत्थान हेतु एक योगी की भांति गांव-गांव और गली-गली निकल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते राष्ट्रभक्तों की सेना चलती रही और उनकी एक लंबी कतार आपके साथ जुड़ती चली गई। इस अभियान ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास सृजित हुआ। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जनजागरण का अभियान चलाया। सहभोज के माध्यम से छुआछूत और अस्पृश्यता की भेदभावकारी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। वृहद हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं की ससम्मान घर वापसी का कार्य किया। गौ सेवा के लिए आम जनमानस को जागरूक करके गोवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में योगी ने सफलता प्राप्त की। योगी आदित्यनाथ के हिंदू पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर एवं अट्टालिकाओं में बैठे युवाओं ने इस अभियान में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में रत हो गए। अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर इन्होंने वर्ष 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और केवल 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, संसदीय क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण,
तथा हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने इनको वर्ष 1999, 2004, 2009, 2014 के चुनाव में निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर से विजयी बनाकर 5 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद 19 मार्च 2017 को महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। व्यवहार कुशलता, दृढ़ता और कर्मठता से उपजी योगी की प्रबंधन शैली शोध का विषय है। इसी अलौकिक प्रबंधकीय शैली के कारण ही योगी आदित्यनाथ लगभग 4 दर्जन शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक या संयुक्त सचिव हैं। हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा मन, वचन और कर्म से हिंदुत्व के प्रहरी योगी जी को विश्व हिंदू महासंघ जैसी हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत इकाई के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व दिया, जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए इन्होंने वर्ष 1997, 2003, 2006 में गोरखपुर में और 2008 में तुलसीपुर यानी बलरामपुर में विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को संपन्न कराया। संप्रति योगी के प्रभाव मंडल से संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। इनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक आयाम लेखक का भी है। अपने दैनिक वृत्त पर विज्ञप्ति लिखने जैसे श्रमसाध्य कार्य के साथ साथ आप समय समय पर अपने विचार को स्तंभ के रूप में भी समाचार पत्रों में भेजते रहे और समाचार पत्र उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित भी करते रहे। अत्यल्पवधि में ही यौगिक षटकर्म हठयोग स्वरूप एवं साधना, राजयोग स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी। श्री गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली कई पुस्तकों के संपादक मासिक योग पत्रिका योगवाणी के योगी आदित्यनाथ प्रधान संपादक हैं तथा हिंदवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक भी रहे। इनका कुशल नेतृत्व युगांतकारी है और साथ ही एक नया इतिहास रच रहा है। चलते चलते यूं तो हरेक ने कोशिश की उसे डुबाने की, यूं तो हरेक ने कोशिश की उसे डुबाने की, मगर वो इश्क का मांझी था, पार कर ही गया। जय हिंद।